कर सकते हैं। आप देखेंगे सतयुग से लेकर के और आज कलयुग तक एक बात हम मिला रहे थे एक दिन मन में ही, अब पता नहीं सही है या झूठ है, लेकिन हमको लगा कि शायद सही है। सतयुग में भी जब कोई राक्षस उत्पन्न होता था तो सबसे पहले ब्राह्मणों को मारता था, सबसे पहले ऋषियों को काटता था, ऋषि ब्राह्मण और भक्तों को मारता था सबसे पहले। द्वापर में भी कोई जब भी, जैसे त्रेता में रावण ने क्या किया, रावण ने भी साधु संतों महात्माओं को ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ किया और किसी से बहुत कम युद्ध करता था और किसी को बहुत कम मार पाता था, परंतु संत ब्राह्मण और भक्तों को सबसे पहले मारता था। और द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण के समय में भी जब भी कोई राक्षस आता था तो पहले ब्राह्मणों को खाता था, भगवान के भक्तों को खाता था। और कलयुग में देखिए वही राक्षस कई गो बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, बड़े बड़े पद पे बैठ गए हैं और आए दिन ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं, धर्म को गाली देते हैं, राम जी को गाली देते हैं, कृष्ण जी को गाली देते हैं। तो कलयुग में भी वो निशाचर जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, वो हैं, उनका स्वरूप बदल गया है। वो हमारे आप जैसे दिखते हैं, आए दिन रामायण की पन्ना फाड़ते हैं, आए दिन महाभारत की पन्ना फाड़ते हैं, आए दिन अपने धर्म ग्रंथों को जलाते हैं, आए दिन मूर्तियों को तोड़ते हैं, आए दिन मंदिरों में चोरी करते हैं, तरह तरह की घटना करते हैं। वही सब राक्षसवा है सब, उसका जन्म बदल गया है, फिर इस जन्म में आ गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अर्थात इस युग में भी संत महात्मा ब्राह्मणों का अपमान, अब उस समय तो उनके पास बल था तो काट पाट देते थे, लेकिन इस समय बल कम है तो इस समय सिर्फ गाली से ही काम चला रहे हैं। उस भूषण नाम का जो दैत्य था उसने कहा कि सबसे पहले इस ब्राह्मणों को मारो। ये सबको भड़का भड़का करके सबको धर्म ग्रंथ पढ़ा रहे हैं और सबको सत्य बात बता रहे हैं, सबसे पहले इनका वध करो। और जैसे ही भूषण के साथ, उस भूषण नाम के दैत्य के साथ जितने भी राक्षस थे सब इकट्ठे हुए उन ब्राह्मणों को मारने के लिए। ब्राह्मण जो प्रतिदिन भगवान का पार्थिवेश्वर भगवान बना करके पूजन करते थे, उसी पार्थिवेश्वर में देखते ही देखते गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में से भगवान महाकाल का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलिए महाकाल भगवान की जय। और महाकाल देखते ही देखते पूरा विकराल रूप में प्रकट हुए और कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सबका एक ही साथ वध कर दूंगा। लेकिन दैत्य माने नहीं, उन्होंने जबरन प्रयास किया। भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के माध्यम से कुछ लोगों को मारा और कुछ लोगों को अपने त्रिनेत्र के माध्यम से जला करके राख कर दिया। भगवान का वह स्वरूप देख करके जितने भी भक्त थे, जितने भी ब्राह्मण थे, महात्मा थे, सबने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना किया, प्रभु आप हमारी रक्षा सदैव करते रहे। भगवान ने स्वीकार किया और अपना एक दिव्य ज्योतिर्लिंग वहां पर भी प्रभु ने प्रसाद रूप में देकर भगवान भोलेनाथ चले गए, जिनका नाम महाकाल पड़ा। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। ऐसा सुंदर महाकाल का स्वरूप बताया गया है। महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातश्चत भूतले, तम दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचिद दुःखमपि द्विजा। ऐसा आया है कि सोते समय, शास्त्रों का ऐसा मानना है कि जिनके नींद में यानी स्वप्न में अगर बुरे बुरे ख्याल आते हों, खराब खराब बातें आती हों या फिर डरावनी बातें आती हों स्वप्न में, तो सोते समय जब बिस्तर पे आप जाएं
और जब आपको नींद लगना प्रारंभ हो जाए तो एक बार भगवान महाकाल का अर्थात भगवान महाकालेश्वर का ध्यान कर लेना चाहिए, जिससे उस डरावने स्वप्न से आपका कुछ भी अहित नहीं होगा, ये गारंटी। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। ऐसे भी सोते समय समस्त देवताओं का ध्यान करके ही सोना चाहिए, और जब जगते हैं तो उस समय भी भगवान का ध्यान करके ही जगना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि काज ने केकर मुंह है देख ले रनी गोड़े कटा गए, ठेस लाग गए। लोग मन में कहते हैं कुछ हो जाता है, पता नहीं किसका मुंह देखे थे, आज कान का झुमके गिर गया हमारे। तो मुख किसी का क्यों देखना, अपना ही मुख देखिए, पहले भगवान का मुख देखिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ आपका ये पूरा जो जीवन है इसमें कोई घटना नहीं होगा, तो आप किसी घटना को लेकर के किसी दूसरे की गलती क्यों ठहराते हैं? किसी दूसरे को क्यों कहते हैं कि फलानवा के मुंह देख के ऐसा हो गया हमारा? किसी का मुख देखने से कुछ उल्टा सीधा नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मन के बहुत गंदे होते हैं, मुंह के साफ होते हैं, सुबह सुबह क्रीम पाउडर लगाकर तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन मन में वही सब काला कचूटा मैल रखते हैं। ऐसे लोगों का मुख देखने से या पापी लोगों का मुख देखने से अवश्य ही आपका अहित हो सकता है, ये माना जाता है। परंतु सबका मुख देखने से आपको अहित नहीं हो सकता है। तो किसी दूसरे पे इल्जाम क्यों लगाना है? इसलिए तो बताया गया है, सबसे पहले जब जगिए तो अपने हाथों को देखिए, अपनी तरहथी में भगवान का दर्शन कीजिए। कई लोग सुबह सुबह आंख खुला नहीं, बेड पे देखेंगे मोबाइल के नेबा, और सुबह सुबह उठते उठते फिर मोबाइल का दर्शन। अब मोबाइल में पता नहीं क्या क्या आता है। अब मोबाइल का भी दर्शन कीजिए तो ऊपर डीपी लगाइए भगवान का। कई लोग अपने बच्चे का फिर या अपने कोई प्रेमी होता है उसका लगाते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी मोबाइल में अपने घर परिवार के बच्चों का फोटो नहीं लगाना चाहिए, कभी भी अपना फोटो नहीं लगाना चाहिए डीपी के ऊपर। हमारे मोबाइल में भी नहीं देखिए, किसी का नहीं। माता जी का है, माँ को बहुत ज्यादा मानते हैं, दुर्गा मैया को, इसलिए उन्हीं का डीपी रहता है, और राधा रानी को, क्योंकि राधा जी ने हमें अपने गोद में रहने का सुनहरा अवसर दिया है। ब्रजवास, अगर 1 घंटे का भी वास मिल जाए ब्रज में तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। ब्रजवास का इतना महत्व है। हमको तो हमेशा बुलाती रहती हैं, तो हम तो सौभाग्यशाली होंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो हमेशा वहां रहते हैं वो महा सौभाग्यशाली हैं। तो इसलिए जब भी आप मोबाइल में डीपी लगाएं तो अपने घर के बच्चों का मत लगाइए, ऐसे फोटो खींचिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप की नजरें भी बच्चों को लग जाती है। और कुछ लोग कहते हैं फलानवा डाइन है, उनका नजर खराब है। डाइन भूतिन इस सब के चक्कर में मत पड़िए, ये सब बाद की बातें हैं। नजर माँ बाप के भी खराब हो सकते हैं, इसलिए अपना नजर। कई बार पहले के समय में हमने सुना है, हमारे दादाजी कहा करते थे कि जब भी हमारे पिताजी जो अकेले थे, अकेले हैं, एक ही भाई अकेले हैं वो, तो हमारे दादाजी कहते थे, या फिर हमारे गांव की जो पुरानी जो माताएं थी, जो दादी वगैरह सब गांव की जो होती हैं बुढ़िया मैया, वो सब कहती थी कि आपके घर जो पिताजी आपके थे, तो माँ जो हमारी दादी थी वो कभी कभी सजा वजा करके तैयार कर देती थी, और अपने आंखों से काजल निकाल करके और लगा देती थी।
तो माताओं का यह भाव रहता था कि कहीं मेरा आंख का जो कुदृष्टि है, अर्थात मेरा कहीं नजर न लग जाए, इसलिए माताएं जो हैं अपने आंख से काजल निकाल करके लगाती थी। अब तो माताओं के आंख के काजल भी समाप्त हो गए, वो भी सारा आर्टिफिशियल आ गया, लाइए और चपका दीजिए काम का। तो फिर नजर की बात क्या। इसलिए कभी भी डीपी इत्यादि को सावधानी से आप सब ध्यान देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और इसके बाद है आगे की जो है वो है कस्मिंश्चित् समय छात्र नारदो भगवान् मुने गोकर्णाख्यं शिवं गत्वा सेवे परभक्तिनः। जो ये भगवान चौथे हैं, ये हैं ओंकारेश्वर महादेव। ऐसा बताया गया है कि एक दिन नारद जी घूमते घूमते गोकर्ण क्षेत्र में घूमते घूमते और विंध्याचल पर्वत के पास जाकर के खड़े हो गए। विंध्याचल पर्वत के पास जब खड़े हुए तो विंध्याचल पर्वत को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो विंध्याचल पर्वत को लगा कि भाई हमारा अपमान इन्होंने किया है। तो उन्होंने पूछा कि आप देवर्षि हैं, आप बहुत ही संस्कार वाले आदमी हैं और हमको आपने प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि तुमसे तो बढ़िया भद्राचल पर्वत है, तुमको क्यों प्रणाम करें, तुमसे बड़ा है वो, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम छोटे हो और तुम्हारी क्या औकात है उसके सामने। तुमसे ज्यादा गिरा जो पर्वत है उसका सम्मान है। यह बोल करके झगड़ा लगा करके चले गए। नारद जी की प्रत्येक एक बातों में कुछ न कुछ अच्छाइयां भी छिपी हुई होती थी और बुराइयां भी छिपी हुई होती थी, जो जिस भाव से दर्शन कर ले। नारद जी ने अगर कुछ उपहास किया, इसका अर्थ ये है कि आपका उद्धार करने वाले हैं। नारद जी का एक स्वभाव ही था कि उपहास के माध्यम से लोगों का सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाना, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाना, उनका एक अलग ही स्वभाव था। इस प्रकार से जब कहा तो उसको लगा कि हमारा इन्होंने अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, जाकर के शंकर भगवान के लिए तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या करने के बाद जब वह तपस्या करने लगे विंध्य पर्वत, तो भगवान प्रसन्न हुए उनको देख करके, और जो गांव के अन्य लोग थे वो सब भी वहां पे भगवान की सेवा में तत्पर हो गए। भगवान भोलेनाथ आए, विंध्याचल पर्वत से पूछे कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें, वर मांगो। विंध्य पर्वत सोचने लगा। जब सोचने लगा तो भगवान भोलेनाथ भी सोचने लगे कि पर्वत है अर्थात पत्थर की बुद्धि है, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा कोई सामान मांग ले। भगवान भोलेनाथ भी सोचने लगे। तब तक फिर भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब तुम इतना निवेदन करते हो, आग्रह करते हो, तो तुम जो तुम्हारी इच्छा हो तुम करो, बोलो क्या चाहिए। तो भगवान को देख करके उसकी जो मनसा है, जो मन में नारद जी के प्रति द्वेष था, वह द्वेष समाप्त हो गया। अगर भगवान का दर्शन करने के बाद या किसी भी वस्तु का दर्शन करने के बाद आपके मन में जो मैल है वो अगर निकल जाए तो आप समझ लेना कि भगवान की ओरिजिनल भक्ति होनी प्रारंभ हो गई। नहीं तो ऐसे भक्ति नहीं प्राप्त होती। आपके शरीर से, आपके दिमाग से मैल निकलने लगे तो इसका अर्थ है कि भक्ति होनी प्रारंभ हो गई। उसने भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कुछ नहीं, बस आपका दर्शन हो गया, इतना ही काफी है। अगर आप हम पे प्रसन्न हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना स्वरूप हमारे नाम से जाना जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।
तो भगवान ने दो स्वरूप बनाया, एक जो गांव के लोग थे उनके लिए और दूसरा इसके नाम से, क्योंकि ओंकार करके भगवान का उन्होंने तपस्या किया था, इसलिए एक नाम से भगवान ओंकारेश्वर महादेव जगत में प्रसिद्ध हुए। प्रेम से बोलिए ओंकारेश्वर महादेव की जय। और दूसरे हुए अमलेश्वर नाथ महादेव, जिसको हम लोग ममलेश्वर भी कहते हैं, अमलेश्वर नाथ भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए ममलेश्वर नाथ महादेव की जय। और इसके बाद पांचवें रूप में भगवान को जानते हैं, जो नर नारायण भगवान ने बद्रिकाश्रम में जाकर के और तपस्या किया था। यदि प्रसन्नो देवेशा यदि देवो वरस्यया स्थीयतां येन स्येन रूपेण पूजां शंकर स्वयं भव। भगवान नर नारायण ने जाकर के बद्रिकाश्रम में भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनसे निवेदन किया। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, बोलिए क्या वरदान चाहिए आपको? तो भगवान नर नारायण ने कहा, प्रभु ये धरती का सबसे पावन पवित्र स्थान है बद्रिकाश्रम। बद्र विशाल जो स्थान है, क्षेत्र है, वो धरती का सबसे सुंदर स्थान है और सबसे पवित्र स्थान बताया गया है। जितने भी ऋषि महर्षि तपस्वी जितने हुए हैं, सब वहीं पे जाकर के तपस्या करते हैं। आपको भी जब समय मिले तो आप जाकर के एक बार दर्शन कीजिएगा केदारनाथ महादेव जी। प्रेम से बोलिए केदारनाथ महादेव की जय। तो नर नारायण भगवान के आग्रह पर भगवान ने अपना एक स्वरूप वहां पर भी प्रदान किया है, जिसको हम सभी केदारनाथ के नाम से जानते हैं। क्षेत्र तो है किसका? स्थान जो है, स्थान है भगवान श्री विष्णु का। नर नारायण भगवान विष्णु के ही अवतार थे, तो जो वहां का स्थान है वो है भगवान विष्णु का। परंतु वहां के निवासी कौन बने? वहां के निवासी भोले बाबा। एक बार किसी भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु ये आपका स्थान है या किसी और का है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं ये हमारा नहीं, हम तो यहाँ पर किराए पे हैं। किसी और का फ्लैट है, फ्लैट किसी और का है, हम रेंटर हैं, यहाँ पे रेंट देते हैं भगवान नारायण। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान का वह क्षेत्र अति प्रसिद्ध हुआ। और तीसरा है, और उसके बाद छठा है भीमाशंकर। प्रेम से बोलिए भीमाशंकर महादेव की जय। भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुराद्विजा दुःखदः सर्वभूतानां धर्मध्वंसकरः सदा। एक करकटी नाम की राक्षसी थी, जो इस एक भीम नाम की जो दैत्य है उसी की माता थी। किसी और की पत्नी थी। एक दिन कुंभकर्ण ने आकर के, जब रावण ने, प्रभु राम ने, एक बाहुक नाम का दैत्य था जिसकी पत्नी थी करकटी, जब वह उसको भगवान राम ने ताड़िका का वध करते समय में उस बाहुक का उन्होंने वध कर दिया, तो उसकी धर्मपत्नी अकेली पड़ गई। समय को पा करके कुंभकर्ण ने जाकर के उसके साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार किया और आने के बाद जब उधर से दुर्व्यवहार करके आया तो फिर लंका से गया ही नहीं। करकटी कह रहे हैं अपने पुत्र से, जब पुत्र भीमा ने पूछा कि माँ हम किसके पुत्र हैं, तो उसने कहा कि गंधर्व विवाह कुंभकर्ण ने मेरे साथ किया था, और तब विवाह करके और मेरे साथ सहवास किया। कई दिनों के बाद वह जब गया तो हमने सुना है कि ब्रह्मा जी का वरदान, तपस्या करने के लिए गया और ब्रह्मा जी का वरदान पा करके वो
जो उसको वरदान प्राप्त हुआ निद्रासन का, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए सोने का। 6 महीना सोता था, एक दिन के लिए जगता था, फिर 6 महीना सोता था, क्योंकि उसका आहार जो है वो बहुत ज्यादा था। एक दिन में कई महीनों का भोजन कर जाता था अकेले, इसलिए उसको निद्रासन की प्राप्ति हुई कि हमेशा सोया रहेगा तो खाएगा नहीं। अगर ऐसे ऐसे कुंभकर्ण रह जाते तो संसार की जितना भी अन्न है वो सब एक साल भी नहीं लगता, सब कुछ नष्ट हो जाता, सबको खा चबा के खत्म। इसलिए भगवान ने अपना माया रचा और माया के माध्यम से जो इंद्रासन मांगने वाला था उसको निद्रासन उन्होंने दिला दिया, इसलिए हमेशा सोया रहता था। भीमा ने पूछा तो फिर वो हमारे पिता गए कहाँ? तो माता करकटी ने कहा कि जब वो यहाँ से गए वरदान पाए, उसके बाद हमने सुना कि रावण ने, दैत्यराज रावण ने माता जानकी का हरण किया, और हरण करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने आकर के उस रावण के साथ साथ तुम्हारे पिता कुंभकर्ण का भी उन्होंने वध कर दिया। उस भीमा को लगा कि मैं उस राम से बदला लूंगा जिसने मेरे पिता का वध किया है, और उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वरदान पाकर के बहुत ही बलशाली हो गया, समस्त दैत्यों को अपने तरफ मिला लिया, जितने भी असुर थे सबको मिला लिया, और समस्त देवताओं पे चढ़ाई किया। देवराज इंद्र के सिंहासन पे जाकर के विराजमान हो गया। आसन पे विराजमान होकर के, और उसके बाद समस्त देवताओं को परेशान करने लगा। भगवान ने इसका वध करने के लिए जब यह समस्त देवताओं को परेशान करना प्रारंभ किया, समस्त देवता जाकर भगवान भोलेनाथ से बोले, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, आप ही के वरदान से ये सब कुछ हुआ है, निवेदन है आपसे कि आप हमारी रक्षा कीजिए। आप संसार को चलाने वाले हैं, सारे संसार को आप ही चलाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तरह तरह से जब निवेदन करना देवताओं ने प्रारंभ किया तो भगवान भोलेनाथ ने विराट रूप धारण करके और उस भीमा का वध किया, और जिसके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का नाम भीमा शंकर पड़ा। प्रेम से बोली भीमा शंकर भगवान की जय। आइए अब आरती का भी समय हो चुका है, तो भगवान का सुंदर एक भजन, उसके बाद फिर आरती की व्यवस्था बनाएंगे। कि लुगवा काहे खाती डाकू अरे बेईमान बनल बा, जबकि देहिया चारे दिन के मेहमान बनल बा, जबकि देहिया चारे दिन के मेहमान बनल बा।
क्यों जरूर। तहरा जाए खातिर बासी के विमान बनल बा। जब के देहिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। सुंदर पवले बारतन कलहरी के भजन। ओ सुंदर पवले बारतन कलहरी के भजन। तुहरा खातिर भैया हो, तुहरा खातिर गीता और पुराण बनल बा। जब के देहिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। जब के देहिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। जब के देहिया चारे दिन के मेहमान बनल बा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए प्रेम के साथ आज आरती करते हैं। और कल की व्यवस्था आप सबको पता ही है। कल यहाँ पे पार्थिवेश्वर का निर्माण होगा, अर्थात पार्थिवेश्वर बनेंगे, पार्थिव बनाया जाएगा। तो जितनी माताएं भाई बंधु जो भी हैं, जो भी इच्छुक हैं, तो कल आप यहाँ पर सुबह 9 बजे से 9 बजे से हम कह रहे हैं शुरू हो जाएगा। आप सब 8:30 बजे तक चले आइए जिनकी भी इच्छा हो। पार्थिवेश्वर बनेगा, पार्थिवेश्वर बना करके भगवान का कल पूजन होगा। और पूजन आपका अभिषेक पूजन और पार्थिवेश्वर लगभग 12 बजे के आसपास तक चलेगा। और 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी कल, क्योंकि कल भंडारा भी है। 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक कथा चलेगी और 3 बजे से भंडारा जब तक चले, प्रसाद की व्यवस्था देखते हुए 3 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा। अब भंडारे का समय समझ करके, या सिर्फ भंडारा का समय मत पहुंचिएगा खाने के लिए। कई लोगों ये भी सोचते हैं कि भाई भंडारे न करना है, चलो भंडारे के समय। तो ऐसा नहीं है। आपने जो भी अपना श्रद्धा सुमन दिया है, आप अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार भंडारे में जो कुछ भी ला करके आप प्रदान किए हैं, उन समस्त वस्तुओं से प्रसाद बनाया जाएगा। वही प्रसाद, अब भंडारे का अर्थ होता है प्रसाद खाना। आप पूरा झोली भर के घर ले जाना नहीं होता है। प्रसाद लीजिए और प्रसाद पाइए। और इच्छा हो कि घर लेकर जाना है, तो आप सभी वही प्रसाद जो आपको प्राप्त हो रहा है उसी को लेकर चले जाइए, उसी में सबको थोड़ा थोड़ा खिला दीजिए। तो प्रसाद पाइएगा, प्रसाद की व्यवस्था बनेगी। आप सभी निवेदन, आइए आप सभी मिल करके आरती करते हैं सभी लोग। बोलिए शंकर भगवान की जय।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा प्रभु कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है भोले तेरी आरती।
साथ सभी लोग गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण बोलिए गणेश जी महाराज की, गौरी मैया की, वरुण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, आज की समैया की, राम रमैया की, किशन कन्हैया की, अपने अपने पिता मैया की, महाकाली मैया की, महालक्ष्मी मैया की, महासरस्वती मैया की, गैया चरवैया की, धनुहा धरवैया की, भंगिया पिवैया की, बंसी बजवैया की, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, आमी वाली मैया की, पटन देवी मैया की, कलकत्ता वाली मैया की, वैष्णो माता की, विंध्यवासिनी मैया की, थावे वाली मैया की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा महेंद्रनाथ की, बाबा विद्यनाथ की, बाबा केदारनाथ की, बाबा सोमनाथ की, आवाहित समस्त देवी देवताओं की, श्रोता वक्ता की, भक्त समुदाय की, नगर वासियों की, क्षेत्रवासियों की, ग्रामवासियों की, उनके समस्त परिवार की, उनके समस्त बाल गोपाल की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कल आप सबको बताया ही गया, फिर से बता दे रहे हैं। कल प्रातःकालीन अर्थात सुबह के समय 9 बजे से पार्थिवेश्वर भगवान का निर्माण करके भगवान का पूजन अभिषेक होगा। तो आप सभी जो भी भक्तगण इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि भगवान शिव का पार्थिवेश्वर हम भी बना करके पूजन करें, तो कल समय से आप सभी पधारेंगे और समय से पधार करके भगवान के इस सुंदर पूजन में आप सभी प्रवेश करेंगे। आप सभी पूजन से लाभान्वित होंगे और जब भी आप अपने चाहेंगे कि आप अपने परिवार में से भी किसी को लाना तो ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आप सभी मिल करके भगवान का सुंदर पार्थिवेश्वर निर्माण करके भगवान की पूजन करेंगे और उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा का आनंद लेंगे। कथा 1 बजे से कल प्रारंभ होगी, क्योंकि सारा कार्य करना है कल, तो कल समय नहीं बच पाएगा जिससे आप अन्य किसी कार्य को कर पाए। तो 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 3 बजे तक कथा कल चलेगी और भजन इत्यादि भी होगा। कल जितना भी झूमना नाचना है कल के लिए बाकी छोड़ दीजिए। और उसके बाद प्रसाद लेकर के अब तब अपने घर जाएंगे। और जो लोग भी
जो लोग भी अपना सहयोग राशि जो भी चंदा या फिर जो भी है अभी तक नहीं आप सब दे पाए हैं, तो कृपा करके आप सभी यहाँ पर जो भी व्यवस्था हो उसको दे देंगे। और नहीं तो अगर इस समय नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं है, कल जब आएंगे कथा में या पूजन में तो उस समय ला करके अपना दे देंगे। क्योंकि हमने पहले ही दिन बताया आपसे कि यह कथा जो